बहुत दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि सारंगगढ़ के ग्राम पंचायत धौराभाठा व आसपास के क्षेत्र में एक विशालकाय माइंस खुलने जा रहा है। जी हाँ, यह पत्थर का माइंस है। एक तरफ अगर रायगढ़ जिला को देखा जाए तो इधर कोयले की माइंस जी तोड़ रही है और ग्रामीणों का जीना दुर्भर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सारंगगढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो इधर पत्थर के माइंस यहाँ के लोगों का जीना दुर्भर कर रहे हैं। इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने हम आज ग्राम पंचायत धौराभाठा व आसपास के प्रभावित 5 गांव पहुँचे हैं। जी हाँ, यह मुक्तिधाम है जो जोगनी पाली के नाम से है, लेकिन ईआईए रिपोर्ट में शायद इसका उल्लेख तक नहीं है। कहते हैं शासन को गुमराह करके यह उद्योग प्रबंधक अपना मलाई खाते हैं, लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा यहाँ आसपास रहने वालों को होती है। यह देख सकते हैं विशालकाय नदी के स्वरूप में झील है। कहते हैं यह पूर्वज काल से चला आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने शासन को जानकारी दी है उसमें ना तो इस नदी का उल्लेख है और ना ही इस मुक्तिधाम का। जी हाँ, अब हम दिखाते हैं यह मुक्तिधाम से लगे पेड़ों की कटाई की। यह विशालकाय पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं। देख सकते हैं पहले कटाई। इसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पेड़ को किसी मशीन के द्वारा काटा गया है और यहाँ पर कहीं न कहीं पेड़ों की मात्रा को कम दिखाने का एक भरपूर प्रयास किया गया है। सूत्रों की माने तो जिस इलाके पे दो रवि की फसल उगाई जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग ना तो लगाया जा सकता है, ना ही उस क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण धड़ल्ले से किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम 2 रवि फसल भी लेते हैं। हम इसी तारतम्य आपको दिखाते हैं। पहले यह खेत के मेड़ों पर लगे पेड़ हैं जिन्हें तत्परता से काट दिया गया है। वहीं यह बगल में खेत हैं, देख सकते हैं फसल खड़ी है। ये खड़ी फसल है धान की। अब ऐसे में यह हमें बताना अत्यंत लाजमी है कि हमारे कृषि प्रधान देश में अब कृषि का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है और यह कृषि का स्तर सिर्फ ऐसे उद्योगों के कारण गिर रहा है जो झूठे रिपोर्ट पेश करने के बाद, शासन प्रशासन को गुमराह करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। जिस भी ग्रामीण से हमने मिला और उससे ग्राम के खेती किसानी के बारे में पूछा, उनका एक स्वर में यही कहना था कि इस गांव में जितने भी किसान हैं वो 2 रवि फसल उगाते हैं। सूत्रों की माने तो यह जो आप क्रेशर देख रहे हैं इसका भी उल्लेख ईआईए रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया है। उसमें यह बताया भी गया है कि आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं है। यह धौराभाठा का गांव है, जो गांव के हम अंदर लेकर चलते हैं। यह पुरानी बसाहट है। इस गांवों को देखकर, यहाँ की जो धरोहर है, मकान है, उन्हें देखकर आप यह कह सकते हैं कि यहाँ की बसाहट बड़ी पुरानी है। यहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, खड़े मकान हैं, इन्हें देखकर स्पष्ट बताया जा सकता है। लेकिन जो ये रिपोर्ट है, शासन और प्रशासन को जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उनमें इनके किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। कहते हैं यहाँ पे घनी बस्ती नहीं है, जबकि यहाँ पर लगभग 500 एकड़ में यहाँ पे चूना पत्थर के माइंस की खुदाई की जाएगी। और सूत्र यह भी बताते हैं कि लगभग एक दिन में 1000 डंपर यहाँ पर कार्यरत रहेंगे और 1000 डंपरों से इनकी ढुलाई की जाएगी। अब हम ग्राम पहुँचे हैं और गांव में इसका भारी विरोध है। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी प्रकार का उद्योग अपने ग्राम पंचायत में नहीं चाहते, इसलिए इसका भरपूर विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हमारे क्षेत्र में लगातार उद्योगों की भरमार होती जा रही है और ऐसे ग्रामीण कहीं न कहीं विस्थापित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज ग्राम पंचायत धौराभाठा में देखने को मिल रहा है, जहां पर माइंस खोली जा रही है। यहाँ पर 3 गांव प्रभावित हैं, लेकिन इनका जो ये रिपोर्ट है
उसमें ना तो गांव यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड में, ना तो कृषि भूमि दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दिखाई दे रहा है तो बंजर। हम पूछते हैं ग्रामीणों से कि क्या समस्याएं हैं। नाम बताइए। शोभाराम पटेल, ग्राम लाला धुरवा, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। जो माइंस खुल रहा है किसका है और कब प्रस्तावित हुआ? ये प्रस्तावित कब हुआ है इसको तो हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये वो प्राइवेट कंपनी है ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, वो चूना पत्थर के लिए जमीन लेना चाह रही है, इसके लिए जन सुनवाई करवाना चाहती है वो। तो हमारे गांव के पूरे पांचों गांव संपूर्ण विरोध में है इसका। कितनी जमीन जाएगी उसमें? इसमें लगभग 500 एकड़ वो प्रोजेक्ट बना रही है। 500 एकड़ ओपन माइंस रहेगा? ओपन माइंस से खाली। इससे क्या क्या प्रभावित होगा आपको? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। खेती तो हम लोग किसान आदमी है, सब किसान है, कुछ मजदूरी करते हैं, तो बहुत प्रभावित होंगे हम लोग। और खेती से ही हमारा जीवन यापन चल रहा है, बहुत पहले से हमारे दादा परदादा लोग खेती करते आ रहे हैं, और इधर के पीढ़ी नीचे पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी उसमें। तो ये जो रिपोर्ट वहाँ पे सौंपी गई उसमें बता रहे हैं कि बस्ती का उल्लेख नहीं है, ना तो नदी का उल्लेख है, ना ही और किसी प्रकार का उल्लेख। हाँ, कुछ नहीं है उसमें। बस्ती दोनों धौरा भाटा लाला दुर्वा गायब कर दिए हैं। नाला है, नाला लगा हुआ है जमीन से, और मुक्ति धाम स्कूल, आंगनबाड़ी, ये सामुदायिक भवन है, नल जल का टंकी है यहीं पे, ये सब कुछ नहीं है उसमें। कौन किया होगा इसके पीछे? क्या षड्यंत्र है? ये पर्यावरण विभाग वाले होंगे। षड्यंत्र है? हाँ। तो यह कहा जा सकता है कि ये सब चोरी हो चुका है। क्या चोरी? एक हिसाब से रिकॉर्ड से चोरी ही है तो। हाँ, चोरी ही है। ना? हाँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये अब शासन जिम्मेदार होगा, वही करवाना चाहती है शासन प्रशासन। कहीं ना कहीं आप लोग के साथ छलावा करके सब हो रहा है। हाँ हाँ। तो इसका पुरजोर जो विरोध कर रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा? ये बहुत हम लोग आगे जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज मान लो अगर 17 तारीख को जन सुनवाई है, आज 14 तारीख हो गया, हाँ। तो और कैसा, अगर मान लो निरस्त नहीं होता है तो क्या करेंगे? धरना देंगे वहाँ पे स्थल में जहाँ जन सुनवाई होना है, वहाँ धरना देंगे। सुनो, एक दिन में लगभग 1000 डंपर यहाँ से निकलेगा जो मटेरियल है, तो उससे कितना प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित? बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। 1000 डंपर जो निकलेगा तो रोड में, इधर देखिए तमनार साइड में हर दिन आए दिन मतलब एक्सीडेंट का माहौल रहता है, सुनाई में आता है, तो वैसे इधर भी हो जाएगा, मतलब मौत का मंजर देखने को हाँ मिलेगा, है ना? हाँ। इसलिए आप लोग नहीं चाहते। और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी टिमल लगा गुड़ेली में जो खदान हुए हैं पहले, तो उसमें वहाँ टीबी वगैरह के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं धूल के कारण। तो ये तो और बहुत ज़्यादा 500 एकड़ में ओपन खदान होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगा ये। तो आने वाले दिनों में यहाँ भी देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, इसलिए विरोध कर। हाँ इसलिए विरोध कर। तो ये बुजुर्ग थे, और एक बुजुर्ग से हम बात करते हैं। इनकी उम्र लगभग 85 साल है, जो शासन के रिपोर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ गांव नहीं है। तो इनका कहना है कि हम यहाँ बचपन से हैं, तो आखिर शासन किस हिसाब से बता रही है कि यहाँ पे रिकॉर्ड में गांव नहीं है? पूछते हैं। क्या नाम है आपका? महेश राम। कतेक साल चलत? 85। यहीं रहता 85 साल ले? हाँ। तो जो शासन जो रिपोर्ट बनाए है कि यहाँ कोई गांव नहीं है, बंजर है, तो ओकर बा का कहना चाहते? बंजर नहीं का गाँव है, यहाँ गाँव है। तो शासन झूठ बोल रही है? हाँ है ना? हाँ। तो क्यों झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ उसके पीछे लाभ, किसको लाभ पहुंचाने का है? वो यहाँ जमीन के पतना यहाँ कहाँ थे? तेकर विरोध करा था आप मन? हाँ है जी? हाँ, निधन पर का चीज बने था, कोई रीजन है नहीं देखे? यहाँ हम डबल फसल का माथा लोग लेकर जी कहीं कतका दिन हो गए, मुला हमारे सियान मला हो कि कतका दिन हो गए, कोई पता नहीं है। तो झूठ बोल के शासन लेते जमीन? हाँ हाँ, झूठ बोल के लिए थे। तो ये बुजुर्ग थे जो बता रहे थे कि इनकी उम्र 85 साल हो गई है। शासन किस तरह झूठ बोल के शासकीय रिपोर्टों में गुमराह करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं दमन के साथ यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहती है। ये ऐसा करके कहीं ना कहीं ग्रामीणों का शासन शोषण कर रही है। धर्मपाल पटेल। कौन गाँव के? लाला धुरवा। ये गांव के आप मन? हाँ। तो रिकॉर्ड में तो ये गाँव नहीं है, है? रिकॉर्ड में हाँ। गांव नहीं है जो माइंस खुला थे। हाँ। हाँ, ते गांव है कि नहीं है? कब ले है गांव? हमन जाना थे कतका दिन ले थे। कतेक साल उम्र चला था आपका? 80। ते जो कंपनी खुला थे, कर समर्थन करा था कि विरोध करा था? विरोध करा था। का चीज पर? वो पहना है के ले जाए तो हम खेती बाड़ी नहीं बनेगा, धान चावल धान पोथन खेती बाड़ी करा था। एकरे बन ना? हाँ। और का समस्या हो?
आओ का उसने बीमार पड़ी आनी बानी की धुर्रा उड़ जाई था अब मान ले जन सुनवाई निरस्त नहीं हो तो का करी आप मन या जिसन हुई तिसन हुई और नंबर है 4 नंबर नहीं है पूरा मतलब 15 तक नहीं है 4 से 15 12 नंबर लगभग 4 5 6 12 नंबर है नहीं तो यह गलत है। और तुम रायगढ़ में भी ये लोग शायद निकाल सका था कहाँ में वहाँ भी जाके देखे एक बार 464 होश चंद पटेल ग्राम लाला धुरवा के निवासियों में कौन सा कंपनी है अभी जन सुनवाई होने वाला है आप मन ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी है। एक जन सुनवाई 17 तारीख के होने वाला है। अभी हम ओकर पूर्ण रूप से विरोध करत हन। का समस्या हुई ओकर बाद ये तो बहुत ज़्यादा मतलब धूल उड़ी डस्ट उड़ी और गड्ढा हो जाही पानी समस्या ही और यहाँ जो आदमी मन रहा था मन ला हमला बेघर होना पड़ी बहुत जगह जमीन है बहुत जगह नहीं है तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या के सामना करना पड़ी। जो शासन ने रिपोर्ट दी तो वो गलत गलत बता था आप मन का हाँ समस्या? बहुत ज़्यादा उमें गलत है हमारे हिसाब से। उमें तालाब मला नहीं दर्शा है बहुत बड़े बड़े मतलब हमारे यहाँ टार बोलते हम छत्तीसगढ़ी में जलाशय वो मला नहीं दर्शा है न स्कूल दर्शा है न आंगनबाड़ी न सब मतलब गोड़म में हॉस्पिटल है 10 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए वाला सब नहीं दर्शाई से। और यहाँ तक कि कॉलेज है वह मतलब भी नहीं दर्शा है 6-7 कॉलेज है कर आसपास में तो ओकर हमन पूर्ण रूप से विरोध करत हन। ओकर सही जानकारी भी नहीं मिली से ओकर ऊपर से जो में आई रिपोर्ट में है उमें पहली जो ज्वाइन नहीं करी ने ओमन ओला सर्वे करीन है ऐसे टाइप के हमारा पता चली से तो बहुत तो फर्जीवाड़ा तरीका से हो गए है। खेती किसानी वाला क्षेत्र एक राय बात का प्रभाव बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए हमन डबल फसल करत हन खेती ला तो मैं अभी तो बीचों बीच ला जमीन ला लिहा कहत है ना तो एती के खेती हो पाए ना ओती के खेती हो पाए जो बहुत मतलब हमार खेती ही खत्म हो जाए लगभग। वो 400 फीट गड्ढा हुई तो फिर बीच में तो पानी के स्रोत हर नीचे ही भाग जाही वो समस्या हुई हमारा बहुत ज़्यादा। आने वाली पीढ़ी पर एक कितना खतरनाक बहुत ज़्यादा वो तो खत्म हो जाई हमार पीढ़ी जब यहाँ खदान खुल जाई तो वहाँ खेती नहीं हो पाई तो हम का करी फिर हमार बाल बच्चे मन तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाई हमारा। टिमर लगा के अभी दुर्दशा ला देखा था ओकर का सीखे बहुत ज़्यादा दुर्दशा है टिमर लगा के मन भी बहुत पलायन करे के चालू भी कर दिन है और वहाँ बीमारी भी बहुत ज़्यादा रूप में है तो बहुत ज़्यादा समस्या होते तो ओकर चलते हम सोचत हन कि मतलब खदान ला नहीं खोलन देना है करके आगे भविष्य ला देखते हुए ओकर बर हमन विरोध करत हन। जलाशय और ये सब पे उल्लेख ना करना कहीं न कहीं शासन ला गुमराह करे वाला बात हाँ सही है का? बहुत सही है वो हर बहुत चीज ला मतलब छुपा दे है उमें जलाशय है जो हमार से नाला से लगे हुए है 1 किलोमीटर के अंदर में ही है जलाशय और ये तालाब और ये नाला मन और जंगल जो यहाँ है एक हर मलदा तकले गोमंडा अभयारण्य हर आते तो हर 10 किलोमीटर के अंदर में ही है फिर भी मतलब उल्लेखित नहीं करे है तो हर बहुत गलत चीज है। देखने में आए कि पेड़ भी काटना शुरू कर दी से कई जगह मुक्तिधाम अंग पेड़ काटी थे बड़े बड़े। हाँ पेड़ हर तो खैर कंपनी वाला शायद नहीं हुई बाकी पेड़ कटे के माने वो सरकारी वाला बनाए रही नापिन है और बताए रही कि ये मन पेड़ है तो लेकिन बहुत कम संख्या में पेड़ ला दर्शाए है तो ओकर बर हमन विरोध करत हन। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है हर खेत में लगभग 20 से 25 पेड़ है हर खेत में तो ये हर तो 400 पेड़ के आसपास ही दर्शाए है जबकि बहुत ज़्यादा है 4000 से ऊपर पेड़ है ओकर उल्लेखनीय उल्लेखनीय में बहुत कम दर्शा दे हैं। एकर मतलब उद्योग प्रबंधक ला लाभ पहुंचाना चाहते हैं अब सीधा सीधा ये फर्जीवाड़ा तरीका से बताए गए है। तो जन सुनवाई अगर निरस्त नहीं हुई तो का करेगा हम उग्र आंदोलन करबो चक्का जाम वो कलेक्टर साहब ला हमन ज्ञापन भी सौंप चुके हैं कि 16 तारीख के अगर 15 तारीख के हमला आश्वासन तो दे हैं SDM साहब अगर वहाँ तक नहीं मिली और 16 के हमला जाना पड़ी तो चक्का जाम और मतलब जन घेराव करबो करके हम वहाँ आवेदन दे चुके हैं। शासन ध्यान नहीं देते जनता पर एकर ऊपर का करेगा इस शासन कर बार बार हम जात हन 4-5 बार हो गई न कलेक्टर साहब कर मिलत हन फिर भी हमला नहीं सुन पाते तरीका से सुनते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते कस लागते हमला कि हमारे पक्ष में बात नहीं करते हैं या तो ऊपर से कुछ हमला दबाव है हमन नहीं बता पानुला। तो रायगढ़ जिला में सांसद आते हैं यहाँ के सारंगढ़ हाँ रायगढ़ लोकसभा में आते हैं राधेश्याम राठिया जी सांसद हैं। हाँ ओकर से अभी तक तो मुलाकात नहीं हो पाई से
बाकी बताए रहे ऐसने ऐसने टाइप के हो चलत है कि ग्रुप मन में डाले हन। का के न कोई अभी चर्चा होई हाँ अभी तक ओमन से चर्चा नहीं हुई से। अब हमार विधायक मन कर चर्चा हुई से हमार साथ देते ओमन। तो पूरा ग्राम पंचायत एकर विरोध कर हाँ सब सब ग्राम पंचायत एमे 4 ठो ग्राम पंचायत प्रभावित होते, तो चारों पंचायत वाला मन विरोध करते हैं। बोला हमला वो मतलब ओमन के जोन वो होते मतलब आम सभाओं में लिख के हम दे दिन है ग्राम सभा में कि हमन नहीं देना चाहतन यहाँ खदान झन खुले करके। हमन ऊपर में भी दे हन, हाई कोर्ट में भी लगा दे हन। तो का लगत है ग्राम सभा के बाद भी हमन खोली? अब ओकर तो मतलब जोन ग्राम सभा होते पंचायत मन में ओकर तो महत्व होना चाहिए। अब ओकर महत्व नहीं दी है मन तब ऐच मन जान ही शासन प्रशासन जाने। बाकी चारों पंचायत चाहते कि झन खुले नाम बता। खदान। मोर नाम नीरा सिदार है कहाँ के? और मैं लाला धुरवा के हूँ। आप मन के यहाँ कुछ जन सुनवाई होने वाला है 17 तारीख के, का हाँ। कैसे? हाँ, जो फैक्ट्री खोलने वाला है यहाँ ग्रेन सेंचुबर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, तो हमन चाहत हन कि वो फैक्ट्री है यहाँ मत खोले। का समस्या हुई? बहुत से समस्या होही ओमे हमार, जैसे कि पिए बर पानी नहीं पान। वो तो जल स्रोत खदान यहाँ खुल जाही तो जल स्रोत नीचे हो जाही, तो पिए बर पानी नहीं पान, नहाए बर पानी नहीं पान, और धूल मिट्टी पूरा गांव प्रदूषण हो जाही। और उठके बड़े बड़े मशीन चलही तो लोग लइका मन के पढ़ाई में भी असर करही, ओमन के भविष्य भी खराब होही, पढ़ लिख नहीं पाही। ता वैसे बहुत से समस्या है हमन ला। खेती बाड़ी जो हमन ओइस खेती बाड़ी में अपन के जीवन यापन करत हन, ओकरेज कमाई से हमन लोग लइका मन ला पढ़ात हन। जब वो खेती बाड़ी ही नहीं रही तो हमार बच्चा मन के भविष्य का होही? जैसे गुड़ेली में भी बढ़ दिन ले माइन से अपराध के ग्राफ दिनों दिन बढ़ते, तो यहाँ भी खुली तो बढ़ी। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ी। आज तक तो हमारे आस-पास के गाँव में है तो देखते आत हन। ओकरे खातिर बर तो हमन ओला विरोध करना चाहत हन कि जो चीज़ वहाँ होत है वो हमारे यहाँ मत होए और आगे मत बढ़े करके। अपराध ला रोकना भी चाहत हन। बहुत से ऐसे अपराध है, महिला मन के साथ भी अपराध होत है, वो तो बाहर ले आत हैं कमोइया में से। हमार गाँव के रथिस तब तक तो सीमित है, वो तो बाहर से आही। तो हर चीज़ में खतरा है, महिला मन ला भी खतरा है और ऐसे बहुत से समस्या है। जो एक खदान ह खोलही ना तो ओकर बर हमन पुरजोर विरोध करत हन और जहाँ तक हो सके पूरा विरोध करबो और फैक्ट्री ला नहीं खोलन दान। शासन उस चीज ला काबर नहीं समझे? वही तो मैं भी शासन से पूछना चाहत हूँ कि वो शासन वो चीज ला काबर नहीं देखत है। शासन तो हर हमेशा कहत है कि पेड़ लगाओ और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, तो ये चीज ला काबर नहीं देखत है? वो चीज हमार खेती से नहीं रही तो हमन कहाँ ले ऑर्गेनिक खेती करबो, प्राकृतिक खेती, पेड़ लगाओ कहत है तो कहाँ ले पेड़ लगाबो? वो तो हमार गाँव में हजारों पेड़ है तो काटे बर तुले है। तो पेड़ लगाओ करके का शासन काबर कहथे? और ये सतकी समस्या है, ओला शासन काबर नहीं देखत है? ओला भी तो देखना चाहिए भाई। हमार गाँव ला आए, सब ला देखे, तब जाके कंपनी के साथ दे ना। कुल मिला के शासन धरातल में जो परेशानी होती है ओला नहीं समझ पाए। हाँ, नहीं समझ पात है। अब कंपनी के विरोध करत हमारे जन सुनाई निराश नहीं होत, का कहे आप? जन सुनवाई निरस्त तरीका है तो उग्र आंदोलन करबो, लेकिन आंदोलन तो नहीं रोकन। पूरा कुछ भी कर सकत हन, वहाँ हमन टेन लगन नहीं दन, जाबो वहाँ विरोध करबो। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो ना तो गाँव में घुसन दन और न ही जो जन सुनवाई के क्षेत्र निर्धारित किया गए है वहाँ घुसन दन। कल कलेक्टेड भी गिरा आप मन, का चर्चा हुई? हाँ, कल कलेक्ट्रेट गेर हैं, थाना भी गेर हैं, वहाँ भी एफआईआर दर्ज करवाए बर तब लीन तो हैं। अब आगे का होते तो देखा, वो कलेक्टर साहब ला तो नहीं है किहिन त नहीं पेन भेंट पान और एसडीएम मैडम रहीन, ओमन ठीक भेंटे हन और बातचीत करे हन तो ठीक है। जांच बर भेजबो करके तो किहिन है, लेकिन आज तो नहीं लगा था कि जांच बर कोई आइन है। ये वही गुड़ेली है ना जहाँ पे एक डिप्टी कलेक्टर ला मारे के प्रयास करत रही माइंस में छिप के? हाँ 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 तो ये हाँ, फिर वैसे- एक माइंस खुले फिर ऐसे गुंडा तत्व हावी हो जाही? हाँ, वो तो हो ही नहीं, जब हमार मांग पूरा नहीं होही ता तो होही। नहीं, ये जो माइंस खोदते हाँ हैं हाँ 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 हाँ, अपन ठीक लाभ बर कोई ला भी मारे के प्रयास हाँ, करते हैं। अपन लाभ बर कुछ भी कर सकत है ओमन। ओमन काकरो सगा तो होई नहीं, सिर्फ अपन फायदा बरे फैक्ट्री खोला थे, अपन कमाई होही का कमाई ला हमला तो नहीं दे दे। और सरकार भी पता नहीं काबर ओकर साथ दे थे, में सरकार के भी नुकसान है। हाँ ना, जो वो साल होई सो अभी भी हो सकत है, कभी भी कुछ भी हो गाँव वाला सकत है। मन के हाँ जान के साथ खतरा तो बने। हाँ, पूरा खतरा बने है। जब माइंस वाला मन कलेक्टर ला मारे के प्रयास प्रयास कर सकत तो गाँव वाला मन का चीजन है ना, जब कलेक्टर ला मारे के कोशिश कर दारत हैं तो हमन गाँव मन आम आदमी मन का ओमन के सामने में जब खदान में ही ओमन काम करही ये करही
हमन तो कबो कि हमार गांव में है, हमन काम करबो करके तो हमार साथ तो कुछ भी हो सकत है भाई। हम जनता मन उनके कछु थोड़े करे सकबो। ओकर बाद शासन फिर हाथ खड़ा कर देता हाँ, हाथ खड़ा कर दी। शासन के का जही, जान तो हमर जही, हमर गांव के बेटी महिली मन के जही, हमर गांव के बेटा मन के जही। शासन प्रशासन के का जही, शासन प्रशासन तो आज मन के दबाव में है, तो कल पैसा पा जही खुश हो जही। हमन ला का मिलही? ठीक है, डोली के दे दी मुआवजा भी, तो मुआवजा ह के दिन जही? 1 साल 2 साल हद से ज्यादा 5 साल। 5 साल बाद 5 साल बाद का होही? हमर लोग लइका मन के भविष्य के बारे में का होही? का बरे शासन प्रशासन ए सब ला नहीं सोचत है। कुल मिला के कंपनी की जन सुनवाई नहीं होने हाँ, कुल मिला के कंपनी के जन सुनवाई नहीं होने देना।